अल्लाह के बंदो, कुरान करीम ने हमें 100 के करीब जगहों पर सिखाया है कि सब्र अल्लाह का हुक्म है और उस पर मदद अल्लाह की तरफ से आती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आप सब्र करें, बग़ैर तौफ़ीक़ इलाही के आप सब्र कर ही नहीं सकते। फरमाया और सब्र करो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और अल्लाह सब्र करने वालों को ही चाहता है। सब्र करने वालों ही को उनका पूरा पूरा बेशुमार अज्र दिया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है और उन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसका हर मामला उसके लिए भलाई है। उसे खुशी और खुशहाली मिले तो शुक्र करता है और ये उसके लिए अच्छा होता है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुँचे तो सब्र करता है, ये भी उसके लिए अच्छा होता है। ईमान 2 हिस्से से इबारत है, एक हिस्सा शुक्र है और एक हिस्सा सब्र है। अल्लाह की किताब में 4 आयतों में सब्र और शुक्र साथ साथ आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, तुम अगर सब्र करो और परहेजगारी करो तो उनका मकर तुम्हें कुछ नुकसान न देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स पाकदामनी इख्तियार करता है अल्लाह उसे पाकदामन बना देता है, जो शख्स बेनियाजी इख्तियार करता है अल्लाह उसे बेनियाज कर देता है, और जो शख्स सब्र की कोशिश करता है अल्लाह उसे सब्र अता फरमा देता है। और किसी को भी सब्र से बेहतर और वसीतर कोई तोहफ़ा नहीं दिया गया। जो लोग इबादतों पर सब्र करते हैं, हराम चीज़ों से रुकते हैं, परेशानियों और मुसीबतों के वक्त सब्र से काम लेते हैं, उनका बदला वो जन्नत है जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन जितनी है। जिसके लिए सब्र करने वालों ने फुर्ती दिखाई, वो इस बात का यकीन रखते हैं कि दुनिया आजमाइश और सब्र की जगह है, आराम और क़याम की जगह नहीं। इसलिए उनको फरिश्ते इस तरह सलाम करेंगे कि तुम पर सलामती हो, उस सब्र के बदले जो तुमने किया, क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखरत का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी शरीफ 28 नवंबर 2025 7 जमादी सानी 1447 हिजरी। तर्जमा। यकीनन हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उससे मदद मांगते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं और अपने नफ्सों की बुराइयों और बुरे अमाल से उसकी पनाह लेते हैं। जिसे वो हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी यानी सच्ची बातें किया करो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी मुराद पाली। अम्मा बाद, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात पर निहायत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। उसकी रहमत की शक्लें शुमार में नहीं आ सकती, न ही अक्ल उनका इदराक कर सकती है। उसने अपने बंदों के साथ अपनी रहमत तब से शुरू कर दी जब वो नुत्फ़ा थे, यहाँ तक के रहम में उनकी शक्लें बन गईं, और यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें उनकी माँओं के शिकम से निकाला, फिर उन पर नौ बनौ नवाजिशें और इनायतें की, और सलामती के घर यानी जन्नत तक ले जाने वाली राह की उन्हें हिदायत की। फिर इस दुनिया में सिराते मुस्तकीम पर चलने में मुआविन चीज़ों की तरफ रहनुमाई की कि वो उससे भटके नहीं, और आखिरत में उनके कदम जहन्नम में न फिसलें। अल्लाह के बंदो, शुरफा की खसलतों में से एक खसलत और इस्लाम के अखलाक में से एक अजीम अखलाक जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने बुलाया है, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरास्ता थे, जिससे उलुल अज़्म लैस हुए, अहले हज़्म व बुर्दबारी ने जिसे पहना और जिसे अहले हिम्मत ने लाजिम पकड़ा। अल्लाह के बंदो, वो सब्र है। हर ताअत की असल
हर उस खैर का बीज जिसे बंदा दुनिया व आखिरत में पाता है। दुनिया व आखिरत में कामरानी इसी पर मुअल्लक़ है और जन्नत से सरफराजी इसी के होने पर मौक़ूफ़ है और जहन्नम से नजात इसी से आरास्ता होने से मशरूत है। इसका अंजाम अच्छा है, इससे आरास्ता लोगों के अहवाल दुरुस्त और सआदत से पुर हैं। अल्लाह ताला की किताब मुबीन और सैयदुल मुरसलीन की सीरत दलालत करती है कि जिसने सब्र नहीं किया वो कामयाब नहीं हुआ और उससे नजात नहीं पा सका जिससे वो डरता और बचता था। अल्लाह के बंदो, तुम चाहो तो अहले जन्नत के आमाल के बयान में यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो गए, अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल पढ़ो। तर्जमा, उनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे, कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, सब्र के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखिरत का। इमाम जलील सुफियान बिन उयैना ने फरमाया, बंदों को सब्र से बढ़कर कोई अच्छी चीज़ नहीं दी गई, इसी से वो जन्नत में दाखिल हुए। मुसलमानों, अल्लाह ताला की हिकमत और उसके फितरी व शरई हुक्म का तकाजा है कि सब्र के बग़ैर कोई भलाई हासिल न हो और उसकी मार्फत की तलब इंसान की फितरत में है। अपने रिज़्क़ की तलाश और नुकसानदा चीज़ों को दूर भगाने में उसकी कोशिश इस पर गवाह है। मैमून बिन महरान कहते हैं, किसी को बग़ैर सब्र के खैर में से कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि नबी को भी नहीं, तो नबी से कमतर की बात ही क्या है। ऐ अल्लाह के बंदो, फिर उसका क्या जिसने अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखा और उस पर जो अल्लाह ने उसमें अपने इताअत गुज़ार बंदों के लिए पायदार नेमतें तैयार कर रखी हैं, जो उस पर सब्र करने वाले हैं, जिन्होंने अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए सब्र किया। अल्लाह के बंदो, कुरान करीम ने हमें 100 के करीब जगहों पर सिखाया है कि सब्र अल्लाह का हुक्म है और उस पर मदद अल्लाह की तरफ से आती है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। तर्जमा, आप सब्र करें, बग़ैर तौफ़ीक़ इलाही के आप सब्र कर ही नहीं सकते। बंदा ने जब अपने आका का हुक्म माना तो उसे कामयाबी मिल गई, उसे उसका मतलूब मिल गया और जिससे डरता था उससे नजात पा गया। इसी तरह अल्लाह ने हमें सब्र की फ़जीलत और सब्र करने वालों के शर्फ़ की बाबत बतलाया, जब उसने वाज़े किया कि वो उनके साथ होता है, उनकी मदद करता है, उनकी हिफाजत करता है और उनकी देख रेख करता है। फरमाया, और सब्र करो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और ये कि सब्र करने वाले ही उसकी जन्नत से सरफराज होने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मैंने आज उन्हें उनके उस सब्र का बदला दे दिया है कि वो अपनी मुराद को पहुंच चुके हैं। और जब अल्लाह ताला ने हमें बताया कि वो उनसे मोहब्बत करता है जबकि उनका सब्र अपने महबूब और मौला के लिए हो, फरमाया, और अल्लाह सब्र करने वालों को ही चाहता है। और ये कि जब वो मुसीबतों पर अपने रब के लिए सब्र करें तो उनके रब की तरफ से उनके लिए रहमत व हिदायत और मेहरबानी है और उनका बेइंतहा अजर व सवाब है, जो बंदों के शुमारो गुमान से परे है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, तर्जमा, सब्र करने वालों ही को उनका पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाता है। इमाम जलील अब्दुल्लाह इब्न औन कहते हैं, हर अमल का सवाब मालूम है सिवाय सब्र के, और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और उन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमुल्लाह ने फरमाया, सब्र में जो मुशक्क़त और नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना है, उसका तकाजा हुआ कि उसके बदले में वो वुसाअत और रेशम की नरमी हो जो उस तंगी और मशक्क़त के बिलमुकाबिल हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया कि अल्लाह के क़ज़ा व क़दर में से बंदे को जो चीज़ें तकलीफ़ पहुँचाती हैं उस पर सब्र करने का एवज़ भलाई और जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसका हर मामला उसके लिए भलाई है। उसे खुशी और खुशहाली मिले तो शुक्र करता है और ये उसके लिए अच्छा होता है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुँचे तो सब्र करता है, ये भी उसके लिए अच्छा होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब मैं अपने बंदे को उसकी 2 महबूब चीज़ों से आज़माता हूँ, यानी जब उसकी बसारत छीन लेता हूँ और वो सब्र करता है, तो मैं इन दोनों के बदले उसे जन्नत देता हूँ। मुसलमानों, दुनिया
आजमाइश, मुसीबत और फितने का घर है। जो यहाँ फरोकश हुआ है उसे उसकी सख्तियों से ज़रूर आजमाया जाएगा, और कोई कला नहीं जो बंदे को इन मुसीबतों से महफूज रखे सिवाय सब्र के किले के। बंदा उसी की पनाह में जाता है, उसी में महफूज होता है, यूँ नजात पाता है, कामयाब होता है और कामरानी से हमकनार होता है। और सख्त दिन की शिद्दत में अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जिस कमाल अज्र का वादा किया है उससे तसल्ली हासिल करता है। अल्लाह के बंदो, सब्र से आरास्ता शख्स को अल्लाह ताला ने क़ुव्वत अता की है जो उसके अपनी ख्वाहिशात को मारने, नफ्स को दबाने, उसे अपने ताबे करने और उस पर गलबा पाने में जलवागर होती है। और जब बंदे को वो क़ुव्वत हासिल हो जाती है तो उसका नफ्स उसे कैद करने, ग़ुलाम बनाने और उसे हलाकतों में डालने का हरीस नहीं होता। अल्लाह के बंदो, सब्र की क़ुव्वत अज़्म साबित कदमी के बग़ैर नहीं पाई जा सकती। बंदा उस पर अपने नफ्स के ख़िलाफ़ लड़ता है ताकि सब्र उसका रहनुमा हो, उसके मौला की तरफ जाने वाले उसके रास्ते में रोशनी हो, उसकी उस राह पर रहनुमाई करे और वहाँ तक उसे पहुँचाए। इसलिए कि यकीनन सब्र रोशनी है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रोशनी ऐसा नूर है जो रास्ते की रहनुमाई करता है, लेकिन ऐसी हरारत के साथ जो उसमें होती है। उसी तरह सब्र है, उसके अंदर ऐसी हरारत का होना ज़रूरी है जो नफ्स को तकलीफ़ पहुँचाए कि उसमें मशक्क़त पाई जाती है, जिसे उसने उस हक़ पर उठाया जो उसे बहुत सी मरग़ूब चीज़ों से काट देता है, शहवतों से रोक देता है और नफ्स की बुराइयों से बचा लेता है। अल्लाह के बंदो, जब तक बंदा मुकल्लफ़ है सब्र उस पर वाजिब है, उसके लिए ज़रूरी है। ईमान के दो हिस्से से इबारत है, एक हिस्सा शुक्र है और एक हिस्सा सब्र है। जैसा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा, जो शक्ल सीरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे थे और दीन के दलाइल उनके कौल की तस्दीक पर दलालत करते हैं, अल्लाह का तक़वा, उसकी ताअत के मुताबिक अमल और हक़ का इत्तिबा जब शुक्र की हकीकत है तो ऐसे सब्र का होना ज़रूरी है जो उससे जुड़े, उससे मुंसलिक हो, ताकि शुक्र पूरा हो सके। इसीलिए अल्लाह की किताब में 4 आयतों में सब्र और शुक्र साथ साथ आए हैं, और इसमें कोई ताज्जुब की भी बात नहीं कि अल्लाह ताला की इबादत करना, ईमान के वाजिबात, सुनन और आदाब में से उसने बंदों पर जो फ़र्ज़ किया है उसे अंजाम देना, मासियत से रोका है उससे रुक जाना, ये तमाम की तमाम चीज़ें सब्र के इस्तेमाल, इससे आरास्ता होने से लाजिम पकड़ने और नफ्स को इस पर आदी बनाने पर ही कायम हैं। अल्लाह के बंदो, उसकी वजह यह है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, आसमानों का, ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है सबका रब वही है, तो उसी की बंदी करो और उसकी इबादत पर जम जाओ। और सब्र करने वालों के इमाम का कौल, जन्नत नापसंदीदा चीज़ों से घिरी हुई है और जहन्नम शहवतों से घिरी हुई है। यह अल्लाह की सुन्नत है जो उसके बंदों में जारी है, और यही उसका हुक्म है जो उसने उनकी तरफ उतारा है कि जन्नत का रास्ता उन चीज़ों से भरा हुआ है जिन्हें बंदे नापसंद करते हैं, जैसे खैर व शर की आजमाइश, अम्र व नहीं, अल्लाह की नाफिज होने वाली तकलीफ़ तकदीरें जिनमें बंदों का कोई अमल दखल नहीं, मसलन महरूमी, फ़क्र, बीमारी, कर्ज़, फ़िक्र, गम। पता चला कि सब्र और नापसंदीदा चीज़ के दरवाज़े से ही जन्नत में दाखिल हुआ जा सकता है, और ये कि जहन्नम का रास्ता उन चीज़ों से भरा हुआ है जिन्हें बंदे चाहते हैं, जैसे नफ्स के मैलानात और शैतान के वसाविस में पड़े रहना। तो ज़्यादातर जहन्नम में शहवत व लज़्ज़त के दरवाज़े ही से दाखिल हुआ जाता है। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर निहायत मेहरबान, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। उसने उनकी सब्र से मदद की, जिसे अगर वो अपने दीन के लिए असलो बुनियाद और अपने रब तक पहुंचाने के लिए रोशनी और मशल बना लें, तो वो उसके ज़रिए अपने उस नफ्स पर कंट्रोल कर लेंगे जो राहत की तरफ बुलाता है, लज्जत की तरफ बहुत माइल होता है, बुराई को भलाई पर और शर को खैर पर तरजीह देता है, और वो इस सब्र के ज़रिए अपने दुश्मन पर फतह पा लेंगे। अल्लाह ताला ने सब्र को तक़वा के साथ ऐसा अजीम ढाल बनाया है जिससे बंदे दुश्मनों के मक्र और उनकी
उनकी साजिशों से बचते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, तर्जमा, तुम अगर सब्र करो और परहेजगारी करो तो उनका मक्र तुम्हें कुछ नुकसान न देगा। अल्लाह ताला ने सब्र को अहले ईमान के लिए ऐसा हथियार बनाया है जिससे वो शैतान से लड़ते हैं, जो हक से रोकता है, बातिल को मुज़य्यन करता है, मासियत से भटकाता है, बुराई से वरगलाता है, फ़क्र फाका से डराता है, बेहयाई का हुक्म देता है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुकूक की अदायगी पर सब्र करते हैं और उसकी तरफ तेज़ी से लपकते हैं, अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ सब्र से काम लेते हैं, चुनांचे अल्लाह की हदों पर रुक जाते हैं, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से अपने नफ्स को रोकते हैं, अल्लाह की तकदीरों और उसके फ़ैसलों पर सब्र करते हैं, बिना बरी जज़ा फ़ज़ा से काम नहीं लेते और ना उनसे उनके दिल नाराज़ होते हैं। उनका ये ईमान रहता है कि तकदीरें उसने बनाई है जिसकी बादशाहत, खिलकत और फ़ैसला है, और वो ये उम्मीद रखते हैं कि इस पर सब्र करने पर अजीम अजर व सवाब मिलेगा। ये सारा का सारा काम वो अल्लाह के पास मौजूद नेमत की उम्मीद और अल्लाह के खौफ से करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी को तरजीह देते हुए और अल्लाह से मोहब्बत में करते हैं। चुनांचे अपने रब के लिए सब्र करने का उन्हें सवाब मिलता है, उनके सय्यात मिटाए जाते हैं और उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अपनी किताब हकीम के तरीक़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए और आपके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो गालिब और बहुत ज़्यादा अता करने वाला है, जिसने सब्र करने वालों को सवाब जज़ील अता किया और उनके ठिकाने को बेहतर बनाया। और दुरूद व सलाम उन पर जो रसूलों में सबसे बेहतर मुत्तक़ियों के इमाम और साबिरों के क़ुदवा हैं। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, जिसे अल्लाह ने सब्र अता किया उसे अज़ीम भलाई से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स पाकदामनी इख्तियार करता है अल्लाह उसे पाकदामन बना देता है, जो शख्स बेनियाज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसे बेनियाज़ कर देता है, और जो शख्स सब्र की कोशिश करता है अल्लाह उसे सब्र अता फरमा देता है। और किसी को भी सब्र से बेहतर और वसीतर कोई तोहफ़ा नहीं दिया गया। सुनो, ये नबवी कलमात कितने बाज़मत हैं और जो शख्स इन पर गौर व फ़िक्र करे उसके लिए उनकी बरकत कितनी अजीम है। हमारे नबी और सरदार हमें बता रहे हैं कि सब्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक अतिया है, ताकि इंसान इस सब्र के फ़ज़ल को पहचाने, इसे अपनाने में लज्जत महसूस करे और इसके ज़रिए अल्लाह की रज़ा के दर्जे तक पहुँच जाए। अल्लाह सब्र अता फ़रमाता है उस शख्स को जो सब्र की कोशिश करे, उसे तरजीह दे, उससे आरास्ता हो, उसमें रग़बत रखे और उसके मीठे फलों और उसके अच्छे नताइज को महसूस करे। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इंसान को सिर्फ़ एक घड़ी के सब्र में ही खैर व भलाई मिल जाती है। अल्लाह के बंदो, सब्र बेताब नफ्स का इलाज है। अगर बंदा उसकी कड़वाहट को थोड़ा सा पी लेता है तो बहुत ज़्यादा आराम पाता है, फिर न मुसीबत के वक्त जज़ा फ़ज़ा करता है और न ही नेमतों और भलाइयों के वक्त उन्हें खर्च करने से रुकता है। लोगों, किसी भी बंदे पर पछतावे के मुसलसल लम्हात आने और उससे कोई खैर व भलाई फ़ौत हो जाने की वजह यह है कि उसने सब्र को अपनाने में कमी की, उसे छोड़कर जज़ा फ़ज़ा और गुस्से का रास्ता अपनाया और मज़मूम जल्दबाज़ी से काम लिया। रही बात जज़ा फ़ज़ा और गुस्से की, तो ये सब्र के सवाब को ख़त्म कर देता है, ईमान और यकीन को कमज़ोर कर देता है। और रही बात जल्दबाज़ी की, तो ये इबादतों को बोझ समझने और उनमें सुस्ती करने की दावत देती है, ख्वाहिशात में घुसने और उनके ताबे हो जाने की रग़बत दिलाती है। और जिसकी ये ख़ू हो और जिसका यही शेवा और आदत हो, उससे हर मनफ़अत फ़ौत हो जाती है, हर नुकसान उसे लाहिक़ हो जाता है, और न दुनिया में वो खैर व फलाह से हमकिनार होता है और न ही आखिरत में। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, तुम्हें चाहिए कि तुम सब्र करो वरना तुम हलाक हो जाओगे। और उमैर इब्ने हुबैब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र करता है वो पसंदीदा चीज़ें पा लेता है।
इसीलिए जो लोग इबादतों पर सब्र करते हैं, हराम चीज़ों से रुकते हैं, परेशानियों और मुसीबतों के वक्त सब्र से काम लेते हैं, उनका बदला वो जन्नत है जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन जितनी है। जिसके लिए सब्र करने वालों ने फुर्ती दिखाई, वो इस बात का यकीन रखते हैं कि दुनिया आजमाइश और सब्र की जगह है, आराम और क़याम की जगह नहीं। इसलिए उनको फरिश्ते इस तरह सलाम करेंगे कि तुम पर सलामती हो, उस सब्र के बदले जो तुमने किया, क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखरत का। ऐ अल्लाह, ऐ करीम, ऐ अज़ीम फ़ज़ल वाले, हमें अपनी ताअत पर सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें अपनी नाफ़रमानी से बचने पर सब्र अता फ़रमा, हमें उस चीज़ पर सब्र अता फ़रमा जो तू पसंद करता है, और हमें उस चीज़ पर सब्र अता फ़रमा जो हमें नापसंद है। हमें अज़ीमत तलब उमूर पर सब्र अता फ़रमा और हमें आफ़ियत और दरगुज़र से नवाज़। ऐ अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व सलामती नाज़िल फ़रमा, जो सब्र करने वालों के लिए नमूना और इबादत गुज़ारों के इमाम हैं। जब भी आपको याद करने वाले याद करें और जो गाफिल लोग आपके ज़िक्र से गाफिल रह जाएँ, अव्वलीन व आखिरीन में आप पर ऐसी रहमत व सलामती नाज़िल फ़रमा जो तेरी मखलूक में से किसी पर नाज़िल की गई रहमत व सलामती से बेहतर, ज़्यादा और पाकीज़ा तर हो, क्योंकि तूने हमें उनके ज़रिए हलाकत से बचाया और हमें बेहतरीन उम्मत बनाया जो लोगों के लिए बनाई गई, जो उनके इस दीन पर कायम है जिसे तूने हमारे लिए पसंद किया। और कोई भी ज़ाहिरी या पोशीदा नेमत जिससे हमें दीन या दुनिया में कोई फ़ायदा पहुँचा हो, या जिसके ज़रिए दुनिया में या उनमें से किसी एक में भी हमसे कोई नापसंदीदा चीज़ टाली गई हो, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसका सबब, उसकी भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाले और उसकी राह रास्त की तरफ हिदायत करने वाले हैं। अल्लाह, चारों खुलफाए राशिदीन, हिदायत याफ्तगान, मुअज़्ज़ज़ अइम्मा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा, और तमाम सहाबा किराम से जो आला फ़जीलत वाले हैं, और उनके ताबेदारों और उन लोगों से राज़ी हो जा जो उनकी नेकी में अच्छे से उनकी पैरवी करते हैं। ऐ हमीद, ऐ वली, ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, शिर्क और मुशरिकीन को ज़लील व ख़ार कर, अपने दीन के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद कर, और अपने मोमिन बंदों की नुसरत फरमा। ऐ कवी, ऐ अज़ीज़, ऐ अल्लाह, तू कमज़ोर मुसलमानों का हिमायती और मददगार बन जा, और उनके लिए अपनी जानिब से कारसाज और नासिर व मददगार मुकर्रर फरमा। अल्लाह, फ़लस्तीन में उन्हें ज़ालिम सहयूनियों पर फ़तह अता फरमा, और ऐ रब्बुल आलमीन, उन्हें हक़ पर मुत्तहिद कर दे। अल्लाह, हमारे वतनों और घरों में अमन अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे पेशवाओं और हमारे हुक्मरानों को तौफीक याब कर। ऐ अल्लाह, हमारे सरबरा और हमारे हाकिम खादिम हरमैन शरीफैन को उन चीज़ों की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद हों और जिनसे तू राज़ी हो। उन्हें नेकी और तक़वा की राह पर गामज़न रख। ऐ अल्लाह, उन्हें और उनके वली अहद को ऐसे कामों की तौफीक अता फरमा जिनमें बंदों की भलाई हो और दुनिया व आखिरत में उनके मामलात की दुरुस्तगी हो। हमारा रब, इज़्ज़त वाला रब, उन बातों से पाक है जो ये लोग बयान करते हैं, और तमाम रसूलों पर सलाम हो, और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनियाउद्दीन, कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 009233386119797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।